हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो 68वीं बीपीएससी विज्ञापन जो अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में आने वाली है उसके बारे में रणनीति बताने जा रहा हूं, जिसकी संभावित परीक्षा तिथि 8 जनवरी 2023 दी गई है, जबकि 69वीं बीपीएससी की विज्ञापन जनवरी फरवरी में आएगी और उसकी संभावित परीक्षा तिथि जो है वो मई 2023 में निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से आने वाले कुछ ही महीनों में बीपीएससी द्वारा 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा और 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजन की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तुरंत पास आउट होने वाले हैं यानी ग्रेजुएशन करने वाले हैं वे लोग, और साथ में जो ये लोग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा या पीटी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं आप लोग को रणनीति बताने जा रहा हूं कि किस स्ट्रेटजी या रणनीति को फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप लोग पीटी में क्वालिफाई कर सकें। तो मेरे द्वारा जो रणनीति जो आप लोग को बताई जाएगी वो दो लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। एक जो कि अभी जस्ट जो ग्रेजुएशन करके निकले हैं उन लोगों के लिए, और साथ में जो लोग बार बार पीटी में 1, 2, 3, 4 नंबर से फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ पुस्तक का नाम बता रहा हूँ। यदि आप लोग इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बीपीएससी की पीटी आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे और आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे इतिहास के लिए एक तो सबसे पहले लूसेंट जीके की बुक तो ज़रूर पढ़ेंगे। इससे क्या होगी कि वन लाइनर फैक्चुअल जो कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो लूसेंट जीके की बुक आप लोग जरूर से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे आपके कवर हो जाएंगे जो कि और किसी बुक में नहीं दी गई है, इसलिए आप लोग लूसेंट जीके को इतिहास से पढ़ेंगे। उसके अलावा एक किरण कंपटीशन टाइम्स यानी KTC, किसी भी बुक स्टॉल पे जाके जो जैसे बीपीएससी के पास छोटू बुक स्टॉल है वहाँ से, या अशोक राजपथ में मोना या और भी लोगों की जो बुक की दुकान है पटना कॉलेज के सामने, वहाँ पे जाके आप ये मांगेंगे किरण कंपटीशन टाइम्स KTC, जो कि इलाहाबाद से आती है। ठीक है, इलाहाबाद की प्रकाशन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इलाहाबाद की। इस पुस्तक की खास विशेषता ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दिए गए हैं। ठीक है, यदि आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई प्रश्न आपको छूटेगी। ठीक है, इसलिए इस पुस्तक का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर के लिए क्या रखेंगे, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लेंगे। 30 प्रकार के इतिहास की तैयारी के लिए यहाँ आप 3 जगह से आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। जैसे लूसेंट जीके में जो हिस्ट्री दी गई है उसको तैयार कर लेंगे, कि किरण कंपटीशन टाइम्स KTC जो इलाहाबाद से जो आती है प्रकाशन है उससे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसमें तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से कवर की गई है, चाहे वो प्राचीन भारतीय इतिहास हो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हो या आधुनिक भारतीय इतिहास हो, तो इससे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अंत में घटना चक्र पूर्वावलोकन इसका भी अध्ययन कर लेंगे। इसमें क्या दी गई है, प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो विभिन्न स्टेट PCS में आए हो या सिविल सर्विस में आए हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को किस टाइप के किस चैप्टर में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं वो घटना चक्र का पूर्वावलोकन का अध्ययन करने से आप लोग को इसकी जानकारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप ये 3 पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो जनरली देखी गई है कि इतिहास सेक्शन में बीपीएससी में करीब 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि 35 प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर आप ये तीनों पुस्तक को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो 35 में से आप 32 प्रश्न, ये 30 या 32 प्रश्न भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग को ये तीनों पुस्तकों की जरूर अध्ययन करनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी जो है कि लूसेंट जीके से पढ़ लेनी है। लूसेंट जीके में ज्योग्राफी काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है।
तो आप लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी भी सबसे प्रारंभिक स्तर पे आप लोग लूसेंट जीके से पढ़ लेंगे। उसके अलावा पुस्तक जो है महेश वर्णवाल की आती है, भूगोल एक समग्र अध्ययन करके, ये कॉस्मस पब्लिकेशन से आती है, ठीक है। और ये एक ही पार्ट में, एक जो एनसीईआरटी आधारित जो आती है, जो भारत का भूगोल अलग और विश्व का भूगोल अलग, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जो आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन करके, ठीक है। तो भूगोल एक समग्र अध्ययन करके आती है महेश वर्णवाल, सॉरी महेश अग्रवाल ने, वर्णवाल। तो महेश वर्णवाल की बुक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट बहुत अच्छे से दिए गए हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें चाहे भारत के भूगोल या विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे कि खास करके आर्थिक भूगोल को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, किस चीज़ का उत्पादन वगैरह कहाँ है, वहाँ से प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गई। उसके अलावा बिहार के भूगोल के लिए आप पढ़ लेंगे, बिहार के भूगोल के लिए भी घटना चक्र की एक पुस्तक आती है, बिहार एक तथ्य करके, ठीक है। घटना चक्र की बिहार पढ़ लेंगे आप लोग। घटना चक्र भी बिहार पढ़ लेंगे। और एक जो पुस्तक जो आती है इसके इम्तियाज अहमद सर के, तो इम्तियाज अहमद की सर से पुस्तक से भी आप लोग बिहार का इतिहास भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जो राज व्यवस्था, मतलब इम्तियाज अहमद सर की जो पुस्तक आती है बिहार एक परिचय करके, उसको भी जरूर अध्ययन कर लेंगे। वो बिहार के संदर्भ में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो इतिहास के हों, भूगोल के हों, राज व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के हों, वो पुस्तक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसलिए इम्तियाज अहमद की पुस्तक भी जरूर से अध्ययन कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इम्तियाज अहमद, ठीक है। इम्तियाज अहमद की बुक भी जरूर से पढ़ लेंगे। तो घटना चक्र भी भूगोल जब आप पढ़ेंगे तो भूगोल को आप 3 स्तर से पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको महेश वर्णवाल, लूसेंट जी की आपको हेल्प करेगी। और एक घटना चक्र की याद किया है बिहार एक तथ्य करके, उसको घटना चक्र से भी कवर कर सकते हैं। और इम्तियाज अहमद की जो बिहार एक परिचय करके आती है, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ऐसे बिहार पे तो अभी बहुत सारी बुक आने लगी है, लेकिन ये 2 बुक भी आप कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र का पूर्वालोकन भी जरूर से देखेंगे। घटना चक्र का पूर्वालोकन, यदि आप पूर्वालोकन का भी अध्ययन कर लेंगे तो उसमें हर चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसकी जानकारी आप लोग को हो जाएगी। ये सपोज कीजिए कि आप लूसेंट जीके या महेश वर्णवाल से आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए हम नदी पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में, तो नदी से फिर किस टाइप की प्रश्न बनती है वो आप अगर घटना चक्र का पूर्वालोकन देखते हैं तो उससे आप लोग को जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई नदी या अपवाह तंत्र करके दी गई होगी चैप्टर। फिर अब आते हैं हम लोग राज व्यवस्था में। राज व्यवस्था के लिए भी लूसेंट जीके से पहले अध्ययन करेंगे, बेसिक जानकारी के लिए। राज व्यवस्था के लिए लूसेंट जीके का अध्ययन करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे राज व्यवस्था में एक पुस्तक आती है परीक्षा वाणी की, परीक्षा वाणी। ये भी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद या आगरा कहीं से प्रकाशित होती है, यूपी की प्रकाशन है। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दिए गए हैं। यदि आप परीक्षा वाणी को पढ़ लेते हैं राज्य व्यवस्था, तो मैं समझता हूँ फिर आपकी कोई प्रश्न नहीं छूटेगी। या फिर बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने की, लेकिन लक्ष्मीकांत जो है कि वो बिहार लोकसभा की मुख्य परीक्षा में हेल्प करेगी, ना कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उतनी ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। लक्ष्मीकांत की पुस्तक जो है एनालिटिकल और कंसेप्चुअल प्रश्न के लिए है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी में परीक्षा वाणी से पढ़नी चाहिए। उसके अलावा इसमें भी वही करेंगे, घटना चक्र का पूर्वालोकन पढ़ लेंगे।
ठीक है। फिर अब आगे आते हैं हम लोग विज्ञान में। विज्ञान के अंतर्गत इसमें एक क्या करेंगे कि लूसेंट जीके में जो दी गई है, जो साइंस दी गई है, उसका जरूर से अध्ययन करेंगे। मतलब लूसेंट जीके की पुस्तक में जो भी सेक्शन दी गई है सबका अध्ययन करेंगे। लूसेंट जीके से साइंस का अध्ययन करेंगे। उसके अलावा एक अलग से पुस्तक आती है लूसेंट विज्ञान करके, लूसेंट विज्ञान करके, उसको देख लेंगे हम लोग। फिर स्पीडी विज्ञान आती है, स्पीडी विज्ञान आती है। क्योंकि साइंस से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, जैसे 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी। और फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी इसमें देख लेंगे साइंस में। घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख लेंगे। तो इस प्रकार से लूसेंट साइंस की आपकी जो है ये अगर आप इतने पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि साइंस में अगर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 30 प्रश्न में से 26 से 27 प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था भी लूसेंट जीके से पहले देखेंगे। क्योंकि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था सेक्शन में ट्रेडिशनल क्वेश्चन या स्टैटिक प्रश्न काफ़ी कम पूछे जाते हैं। वो अगर आप लूसेंट जीके भी पढ़ लेते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी वगैरह हो गए, या पूछ दी जाती है लॉरेंज वक्र का सिद्धांत, इस टाइप से जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आप लूसेंट जीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इससे लूसेंट जीके से ये सब टॉपिक कवर हो जाएगी। उसके बाद इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था सेक्शन में ज़्यादा करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए क्या करनी होगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक जो आती है अर्थव्यवस्था की, प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक देख लेंगे हम लोग। एक ही समय घटना चक्र के द्वारा भी आर्थिकी निकाली जाती है। घटना चक्र आर्थिकी, इसमें बहुत सारा डाटा वगैरह दी गई है, जिसमें कौन सा राज्य या कौन सा देश मिनरल्स या खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, फिर बिहार के कॉन्टेस्ट में कौन सा राज्य खाद्यान्न या मिनरल्स में प्रथम स्थान पे है। ये सब चीज़ आप लोग को यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। तो एक प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक देख लेनी है अर्थव्यवस्था के लिए। उसके अलावा घटना चक्र की आर्थिकी देख लेनी है। और अर्थव्यवस्था में बजट से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल की बजट, चाहे वो भारत सरकार की बजट हो या बिहार सरकार की बजट हो, यानी केंद्र और राज्य दोनों की बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बजट और आर्थिक सर्वेक्षण वर्तमान वर्ष की आप लोग जरूर से तैयार कर लेंगे, क्योंकि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी लगभग 4-5 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और डाटा विशेष कर पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ को आप बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से तैयार कर लेंगे। चाहे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार की हो या बिहार सरकार की हो, वही दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी केंद्र की बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी और बिहार राज्य की बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी। इसलिए इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। इकोनॉमी में मैं समझता हूँ कि अगर आप इतना चीज़ कवर कर लेते हैं, इतना मटेरियल से, तो इसमें से मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके। फिर आगे हम लोग देखते हैं गणित के लिए। गणित से जनरली प्रश्न 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो फिक्स है,
हर साल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों से देखे जा रहा है कि पिछले लगभग 6-7 मतलब एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उसमें अर्थमेटिक प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यदि आप इसको तैयार बढ़िया से कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 10 में 10 आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो गणित के लिए क्या करना है आप लोगों को, आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसमें से सिलेक्टेड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बना लेनी है। जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं शुरू में 15-20 उसको बना लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस के 15-20 बना लीजिए, ट्रेन के जो प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं बनाने की जरूरत है क्योंकि उसमें काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं हर चैप्टर शुरू होने के पहले करीब 10-15 क्वेश्चन के, अगर आप उतना भी अच्छे से समझ के फार्मूला और वो एग्जाम्पल को समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी और आप लोग 10 में 10 प्रश्न इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो गणित के लिए बस वन एंड ओनली बुक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं करंट के लिए। करंट के लिए क्या करनी है कि आप लोग को एक तो मंथली मैगजीन पढ़नी है, कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़िए। उसके अलावा विशेषांक वगैरह भी समय समय पे आती है, उसको देख लेनी है। तो करंट के लिए क्या करनी है, घटना चक्र की जो विशेषांक जो आती है करंट की उसको देख लेंगे हम लोग। घटना चक्र देख लेंगे हम लोग, एजुटेरिया देख लेंगे हम लोग, एजुटेरिया देख लेंगे हम लोग। फिर स्पीडी भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा कंटेंट दी रहती है, इसलिए स्पीडी से भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो घटना चक्र, एजुटेरिया, स्पीडी और ये देख लेंगे हम लोग। और एक न्यूज़पेपर का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग हिंदुस्तान या दैनिक जागरण का अध्ययन कर सकते हैं। हिंदुस्तान या दैनिक जागरण का अध्ययन कर सकते हैं और नियमित रूप से एक न्यूज़पेपर पढ़नी काफ़ी जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में बिहार से संबंधित भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ही कवर होगी। इसीलिए आप लोग हिंदुस्तान या दैनिक जागरण को पढ़ लेंगे। उसके अलावा ये जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग चाहे द हिंदू पढ़ लें या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, लेकिन आप अगर द हिंदू पढ़ते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ उससे कवर हो जाएगी, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू को पढ़ लेंगे। आजकल सब पेपर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप कुछ पैसा चार्ज फी देकर आप जो है कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी मीडियम वाले हिंदुस्तान या दैनिक जागरण पढ़ लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ लेंगे। तो करंट अफेयर से मैं सोचता हूँ कि अगर आप इतने सोर्स को पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर से भी लगभग 30 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, 30 से 35 प्रश्न। यदि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सब मटेरियल को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, मैं समझता हूँ 30 में से आप 26-27 प्रश्न आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर अब आते देखते हैं हम लोग विविध सेक्शन। विविध सेक्शन से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। विविध के अंतर्गत आती है जैसे भारत में बड़ा क्या है, छोटा क्या है, विश्व में प्रथम क्या है, भारत में प्रथम क्या है, इस टाइप से राजधानी, मुद्रा वगैरह ये सब चीज़ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे फिर ये सब हो गए। तो विविध के लिए क्या करना है कि लुसेंट जीके जो पुस्तक जो आती है उसमें सबसे पीछे में देखिएगा विविध की सेक्शन दी गई रहती है, तो उसको भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेंगे। तो विविध के लिए जो है लुसेंट जीके की बुक जो होगी काफ़ी उपयोगी होगी। ठीक है, तो विविध के लिए लुसेंट जीके काफ़ी अच्छी होगी। अब आते हैं बिहार से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिहार के लिए क्या करनी होगी आप लोग को, एक थी इम्तियाज अहमद की एक पुस्तक पढ़ लेंगे। इम्तियाज अहमद बिहार एक परिचय।
ठीक है। इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय पढ़ लेंगे। उसके अलावा केबीसी नैनो की भी पुस्तक आती है, बिहार पे बहुत सारे प्रकाशन की पुस्तक आती है, लेकिन केबीसी नैनो भी पढ़ लेंगे। एक स्पर्धा की भी पुस्तक आती है बिहार पे, 2 छोटी छोटी पुस्तक आती है, काफ़ी कम दाम रहती है, 20 या 25 रुपया, उसको भी देख लेंगे। स्पर्धा प्रकाशन क्या स्पर्धा बिहार स्पर्धा, ठीक, स्पर्धा प्रकाशन की आती है। तो स्पर्धा प्रकाशन की भी आती है। तो बिहार के लिए अगर आप ये 3 पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिहार भी आपकी मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने विभिन्न विषयों के लिए एक मतलब कौन कौन सी पुस्तक अध्ययन करनी चाहिए उसके बारे में मैंने आप लोग को एक बेसिक जानकारी दे दी है। उसके अलावा आप लोग जब ये पुस्तक से पढ़ लेते हैं तो उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर भी आप लोग को जरूर सॉल्व करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस पेपर के लिए इस समय मार्केट में सबसे बढ़िया पुस्तक आती है जो मेरे द्वारा ये लिखित है, ज्ञान दर्पण की पुस्तक है प्रैक्टिस पेपर, जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पूर्व ही आती है, लगभग 1 महीना पहले। इसे काफ़ी प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे 65वीं बीपीएससी में प्रथम बार मैंने ज्ञान दर्पण से मात्र 11 सेट निकाला था, उससे 38 प्रश्न आए थे। ठीक है, जब मैंने 65वीं के समय निकाला था, 65वीं के समय, तो 38 प्रश्न आए थे, जिसमें से करीब 8-10 प्रश्न काफ़ी कठिन प्रवृत्ति के थे। और कई स्टूडेंट जो 1, 2, 3, 4 नंबर से फेल करते हैं, उसको मेरे द्वारा जो पुस्तक ज्ञान दर्पण जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, फिर 65वीं में 38 प्रश्न आए थे। 66वीं में मैंने जो निकाला था प्रैक्टिस पेपर, इससे लगभग था कि कितना, करीब 70 प्रश्न आए थे। ठीक है, 66वीं के समय मैंने प्रैक्टिस पेपर के अलावा करेंट की भी पुस्तक निकाली थी और बजट की भी निकाली थी। तो 66वीं के समय 70 प्रश्न आए थे। अभी 67वीं की परीक्षाएं जो हुई है, अभी जो 30 सितंबर को जो हुई है, इसमें लगभग 59 प्रश्न आए हैं मेरे ज्ञान दर्पण पुस्तक से। ये तीनों बार जो मैंने निकाला जो पुस्तक है, 59 प्रश्न आए हैं, जिसमें से ये इस वाले में करीब 16 प्रश्न ऐसे हैं जो कि काफ़ी कठिन है। वो डायरेक्ट जो है कि मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर निकाली गई है उससे आए हैं। यदि ये 16 प्रश्न जो है काफ़ी डिसाइडिंग होगी, और जो स्टूडेंट्स अगर सपोज कि इस पर कट ऑफ 106-107 चली जाती है और कई स्टूडेंट के स्कोर 103-104 या 102-1-2 पे आकर अटक जाती है, तो वैसे लोग अगर मेरी पुस्तकों को प्रैक्टिस पेपर को पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो वो लोग निश्चित रूप से ये 16 प्रश्न जो कठिन जो पूछी गई है, इसमें से अगर 16 में से अगर 6, 7, 8 भी प्रश्न बन जाती है तो वो लोग निश्चित रूप से पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर जो निकाली जाती है, मैंने उस लोगों को ध्यान में रखकर वो प्रैक्टिस पेपर तैयार की है जो कि पीटी की एग्ज़ाम जो है 2, 4, 5 नंबर से फेल कर जाते हैं। वैसे लोगों के लिए मेरी जो प्रैक्टिस पेपर है वो काफ़ी हेल्पफुल है, और जो लोग मेरे जो प्रैक्टिस पेपर को पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से उन लोगों को एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगी और वो लोग पीटी में इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोग क्या करें, प्रारंभ में ये पुस्तक जो मैंने जो बताई है उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करें। उसके बाद मेरे द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है ज्ञान दर्पण प्रकाशन से, जो बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस पेपर आती है, उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, और उसके क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लानेशन को ज़रूर से पढ़ेंगे। मेरा प्रैक्टिस पेपर लेंगे तो ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लानेशन काफ़ी बेहतर ढंग से दिया है, वो आपको काफ़ी मदद करती है, और एक प्रश्न से करीब 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। और ये जो ज्ञान दर्पण की जो पुस्तक है, जिसमें प्रैक्टिस पेपर है, या ये सब सारी जो पुस्तक है, ये सब आपको छोटू बुक स्टॉल जो बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के पास है, वहाँ पे सभी पुस्तकें उपलब्ध है। ठीक है, तो वहाँ से आप चाहे डायरेक्ट जाकर दुकान से खरीद सकते हैं, और जो लोग पटना के बाहर रहते हैं वे लोग जो है कि ऑर्डर देकर भी अपने घर पे किताब मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं अंत में भी यही दोबारा रिपीट करूंगा कि आप लोग मेरे द्वारा जो पुस्तक बताई गई है उसको आप लोग जरूर से अध्ययन करें। अगर आप उसको अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा हो या सचिवालय के दे या दरोगा की परीक्षा दे, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा बिहार की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मेरे द्वारा जो पुस्तक बताई गई है, यदि ये सब को आप अगर अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को पीटी में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम जहाँ तक होती है, चाहे पीटी हो या मेंस हो, उसमें आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी और आप लोग ईजिली आप लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ को पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर ज्ञान दर्पण की जो आती है उसको भी जरूर से सॉल्व कर लेंगे।
तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।